हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से आ गया। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का एक्सरसाइज 1 का 1.3 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमने 1.1 और 1.2 कर लिया था। आज हम करेंगे 1.3 और सबसे आसान एक्सरसाइज ये सबसे आसान एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन में यही वाली है। तो हम क्या करने वाले थे, 12th क्लास 12th मैथ्स 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन, यही कर रहे थे ना हम। आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज जो है उसमें हमें गॉफ ऑफ फॉग निकालना होता है। भाई साहब ये गॉफ ऑफ फॉग क्या है हमें तो पता ही नहीं, भाई मुझे भी नहीं पता, सच बात तो ये है, लेकिन कुछ करेंगे ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहते हैं, मान लेते हैं एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है 2x + 5, ठीक है। अब अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो यहां जहां x है वहां 1 डालना पड़ेगा। x की जगह 1 तो आंसर आ गया 7, तो f1 का आंसर आ गया 7। अगर x की जगह मैं f3 डालता हूं, मान लेते हैं, तो x की जगह 3 डालूंगा +5 2 3 6 + 5 11 आंसर आ जाएगा। x की जगह sin x डालूंगा तो x की जगह sin x आ जाएगा मेरा +5, तो आंसर आएगा 2 sin x + 5। ऐसे ही होता है ना। हम मान लेते हैं x की जगह gx डाल दिया मैंने, x की जगह gx डाल दिया, तो अब x की जगह तो gx डालूंगा +5, तो आंसर आ गया 2 gx + 5, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, यानी कि x की जगह पर हम कुछ मान लेते हैं। अच्छा, ये भी तो पॉसिबल है कि gx अपने आप में एक फंक्शन है, जैसे sin x की कोई वैल्यू हो सकती है ना, इधर कोई वैल्यू हो सकती है ना। x की जगह π/2 डाल के जाए sin x की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन दे रखी हो कि भाई sin की वैल्यू 1/2 आ रही है +5, तो आंसर हो जाएगा 1/6। gx की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी हो कहीं पर, उन्होंने कहीं पर दिखा रखा हो भाई साहब gx = 10 है, तो मैं इधर डालूंगा 10 + 5 25, तो ये 25 आंसर आ जाएगा। तो यही है, इसमें सिर्फ इतना सा ही काम करना है और कुछ करना ही नहीं है हमने इसमें। बेसिकली हमने इसमें कुछ करना ही नहीं है। सबसे आसान एक्सरसाइज है, सबसे आसान। इसके बाद जो बाइनरी आएगी ना वो भी बहुत आसान है। पहले तो आपको थोड़ा सा लगा होगा, लेकिन उसके भी 15 20 30 क्वेश्चन कर लोगे ना तो वो भी आसान सी लगेगी आपको, ठीक है। तो अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। 1.3 एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1.3 का पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे। लेट एफ विद फंक्शन 1 3 4 रिलेट्स करता है 1 to 5 से, g रिलेट करता है 1 to 5 1 3 से v गिवन फंक्शन। अच्छा ठीक है, एंड g की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, राइट डाउन गोफ। देखो पहले फंक्शन क्या दे रखा आपको, फंक्शन लिखेंगे हम सबसे पहले, हमारा काम है फंक्शन लिखना। सेट की फॉर्म में दे रखा है 1 2 3 5 और 4 1। ये तो f का फंक्शन है ना, यानी कि ये fx है, ठीक है जी। ये हो गया एक सेट। इसी तरह gx भी दे रखा है भाई साहब आपको 1 3 2 3 5 1, ये दे रखा है आपको। इसका मतलब समझो क्या है, a और b सेट है, मान लो 1 3 4 लिखा है इधर 2 5 और 1, यानी कि 1 की इमेज 2 3 की इमेज 5 4 की इमेज 1। इसका यही तो मतलब हुआ ना, ये प्री इमेज होती है, ये इमेज होती है, तो इसकी प्री इमेज 1 5 की प्री इमेज 3 1 की प्री इमेज 4। इसका एक्चुअल मतलब तो यही है ग्राफिकली, अगर हम समझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें तो इसका ग्राफिकली मतलब तो यही निकलेगा। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी में भी ऐसे ही बनेगा वैसे तो। देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो 1 की इमेज 3 2 की इमेज भी 3, हाँ 2 की इमेज भी 3 है, ठीक है ना। तो ऐसे आएगा ना बेटा, हाँ 2 की इमेज भी 3 है और 5 की इमेज 1 है, ठीक है। ये पिक्चर आ गई, ये मैंने समझाने के लिए बनाया कि इसका मतलब ये होता है। अब वो पूछता क्या है, क्वेश्चन तो ये है कि अब वो पूछता क्या है। अपने को वो देखना है कि भैया कुछ तो पूछ ही रहा होगा। देखते हैं क्या पूछना चाहता है वो हमसे, समझने की कोशिश करते हैं। वो पूछ रहा गोफ, गोफ निकालना हमें। गोफ का मतलब होता है, पहले तो इस ओ को हटाओ, जी
ओ को हटा ही ब्रैकेट लगाओ, एफ के साथ डालो एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है वो हमसे। ओ को हटा के ब्रैकेट लगाओ, जी साथ में एफ था, एफ के साथ एक्स लगाओ, तो जी ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है हमसे। अब जी ऑफ एफ एक्स हमें निकालना है, तो जी ऑफ एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये समझो कि अब हम जो जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो एफ की वैल्यू 1 थी ना, तो जी ऑफ एफ एक्स ये निकालना ना, तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स 1 और एफ एक्स डन 1 डाला मैंने, लेकिन जी इसकी इमेज क्या थी? 2, इसकी इमेज क्या थी? 2 आएगा फिर ये, समझे? क्योंकि 1 का इमेज 2 थी ना फंक्शन में। जी ऑफ एफ एक्स की जगह पे क्या डालूंगा? 1 डालूंगा। 1 डालते ही एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो हमने डायग्राम बनाया था ऐसे वाला 1 2 3 ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था ना हमने, 1 3 5 वाला, सॉरी 1 3 4, इधर क्या आया था? 2 5 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2। तो G1 इस एफ एक्स की वैल्यू 1 थी, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अब G2, अब हमारे पास आ गया G2 की वैल्यू कितनी आ रही है? वो यहां से देखो, G2 की इमेज कितनी आ रही है? 3। तो ये इसकी इमेज आ गई, ये इसकी इमेज आ गई। तो अभी हमने G1 निकाला, याद रखना, अभी हमने G1 निकाला, तो G1 की जो वैल्यू आई है वो 3 आई है। ठीक है, इसी तरह अब हम और निकालेंगे, F3 निकालेंगे। अब हम G गोफ निकालना था ना, तो G ऑफ एफ एक्स करेंगे, एफ एक्स की जगह हम 3 डालेंगे। ठीक है, तो 3 की वैल्यू क्या आ रही थी? जो 3 की वैल्यू आ रही थी वो ऐसे लिखे जाओ, 3 की वैल्यू आ रही थी 5। ठीक है, तो G5 की इमेज कितनी आ रही है? 1। G5 की इमेज कितनी आ रही है? 1, यानी कि G एफ एक्स 3 डालने पर इमेज आ रही थी 1। ठीक है, तो ये G3 आ गया। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करो, समझ में आएगा कि ऐसे ही आएगा ये। ठीक है, तो G3 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब डालेंगे हम गॉफ निकालो ना जैसे फिर से, तो हम डालेंगे G ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट में एफ एक्स लिखा, G एफ एक्स कितना है लास्ट वाला? 4। तो G4 की, सॉरी 4 की इमेज कितना आ रही थी? 1। इसकी इमेज कितनी आ रही थी? 4 की 1, तो इधर आ जाएगा G1 आ जाएगा ना। जब इसमें ब्रैकेट में ऐसे भी लिखो जी एफ एक्स इक्वल टू 4, तो एफ एक्स 4 डालते ही इमेज कितनी आ रही है? 1, तो सीधा सीधा इधर तक आ जाओगे, स्टेप पर आ जाओगे आप। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 4 है ना, इधर देखो एफ एक्स इक्वल टू 4 है। अगर ऐसी जैसी मैं 4 डालूंगा तो आंसर आउटपुट कितना आएगा? 1। तो G1 का आंसर कितना आ रहा है? ये रहा 3। तो जैसे ही मैंने इधर 1 डाला, आंसर आ गया 3। अब मुझे जो गॉफ फाइनल लिखना है ना, वो ऐसे लिखेंगे हम बेटा। 1 डाला था तो 3 आया था, 3 डाला था तो 1 आया था, और इसमें 1 डाला था तो 3 आया था। ये आंसर आ गया आपका, चेक कर लो, यही आंसर होना चाहिए गॉफ का। 1 3 3 1 4 3। अच्छा, सॉरी, ये तो 4 था ना बेटा, ये तो 4 डाला था तभी तो ये आंसर आया था ना। देखो 4 डाला था ना हमने, इधर 4 था ना, हाँ 4 3, तो ये हमारा गॉफ हो गया। बस क्वेश्चन खत्म, बस ये क्वेश्चन खत्म। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा प्यार से समझना है। गॉफ है ना, तो पहले तो ओ, जहां पर भी ये ओ है ना, इसको हटाओ और ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद एफ लिखा है ना, तो एफ के साथ एक्स लगाओ और ब्रैकेट में एफ एक्स लिख दो। जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। गॉफ का मतलब ये है जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। अगर फॉग लिखा होता तो मैं एफ ओ हटाता, ब्रैकेट लगाता, जी होता था, जी के साथ एक्स लिखता, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स निकालता फिर मैं उस केस में। समझे आप? यानी कि पहली वाली चीज तो ऐसी की ऐसी रहेगी। ये ओ जो है ना, ओ मेन रोल प्ले कर रहा है, ओ को हटा के ब्रैकेट लगाना आपने, और उसके बाद जो भी है उसके साथ एक्स लगाओ। जी है तो जी एक्स लगाओ, एफ होता तो एफ लगाते। जैसे फॉग निकालना होता मुझे, तो एफ ब्रैकेट हटाता तो ब्रैकेट लगाता है ओ की जगह, और एफ है ना तो एफ एक्स लिख देता। गॉग निकालना होता, जी लिखता, ओ की जगह ब्रैकेट लगाता, फिर जी है तो जी के साथ एक्स लिखता, जी ऑफ जी एक्स निकालता। ठीक है, ये आपको समझ में आया कैसे किया मैंने? ये मेन फंडा था इसका। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बाद में करेंगे, सबसे बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है। मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि पहले आसान क्वेश्चन करा करो एग्जाम में भी, उसके बाद टफ क्वेश्चन करा करो। आता तो आसान भी क्या, टफ भी क्या वैसे तो,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3, 2 सबसे बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भैया, ये देखो पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड करना है आपको, जीओ एफ भी फाइंड करना है एंड एफ ओ जी भी फाइंड करना है। ठीक है। इफ इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में कहता है एफ एक्स दे रखा है मोड एक्स। ठीक है भाई साहब, ये मोड एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मोड में 5x - 2। ठीक है, तो पहला ही पार्ट करेंगे। वो कहता है गोफ निकालो, सॉल्यूशन देखो, गोफ निकालना है हमने। तो जी ओ हटाया, ब्रैकेट लगाया, एफ के साथ एफ एक्स लगा दिया, बस बात खत्म, ब्रैकेट बंद। अब जी एफ एक्स क्या है, ये रहा मोड एक्स। ठीक है ना। अब जी मोड एक्स, अब देखो एक बात समझो, जी मोड एक्स है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। इस फंक्शन को उठाओ 1 मिनट के लिए। अगर मैं जी एक्स की जगह 1 डालूंगा तो आप क्या कहोगे सर, मोड में एक्स में 1 डालो -2 करो, सॉरी ये मोड है, तो सर आप कहोगे 5 × 1 5 - 2 = 3। ठीक है भाई साहब, जी की जगह अगर मैं कहूँ भाई साहब 5 डाल लो तो आप कहोगे सर 5 की इधर रखो, एक्स की जगह 5 डालो, -2 तो था, अपने बचा 25, 2 - 23 तो 23 आ जाएगा सर मोड हटाने पर। ठीक है। अगर मैं ये कह दूँ कि जी की जगह मोड एक्स डाल दो तो क्या करोगे, एक्स की जगह मोड एक्स लगाओगे -2 और बार यही तो करोगे। तो जी मोड एक्स, तो इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में भाई जी एक्स ही तो डालना है। अब इस वाले फंक्शन को उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस वाले फंक्शन को उठा के इसमें डाल दो। तो इधर लिखो गोफ ही निकाल देते हैं, गोफ इक्वल टू 5 एक्स की जगह मोड एक्स -2, बाहर तो मोड था, ये आंसर आ गया इसका। चेक कर लो, यही आंसर होगा, यही है क्या, चेक करना, यही होना चाहिए मेरे ख्याल तो। हाँ कुछ ऐसा ही है भाई, यही है। हाँ यही आ रहा है। ठीक है, समझे आप, कुछ नहीं किया, इसको भी डरा हूं मैं। पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो, फिर जैसे मोड जी एक्स आ गया ना, अब एक्स की जगह मोड एक्स डालना था बेसिकली, बस मुझे और कुछ नहीं करना था भाई साहब। जी लिखा ना बाहर, तो जी वाले फंक्शन में डालूंगा, अगर एफ लिखा होता तो एफ वाले फंक्शन में डालता, अगर मैं पहले फोर निकालता तो एफ वाले फंक्शन में डालता, समझ रहे हो मेरी बात। अब जी लिखा ना इधर, तो जी वाले फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो एक्स की जगह मोड एक्स डाल दिया, एक्स की जगह इन्होंने मेरे को वाई का होता तो मैं 5y लिख देता यहाँ पे। अगर मेरे को इधर जी वाई का होता कि वाई डालो तो मैं 5 एक्स की जगह वाई डालता, -2 डालता और मोड लगा देता। ठीक है ना। अगर मुझे टी कहा होता जी की जगह तो मैं टी लिखता, 5t - 2 लिखता। अब मुझे मोड एक्स कहा था इन्होंने, तो मैंने मोड एक्स डाल दिया। जो मुझे कहोगे भाई साहब डालने को मैं डालता जाऊँगा, जो भी मुझे इनपुट बोलोगे, जो भी मुझे डोमेन बोलोगे डालने को मैं डालता जाऊँगा। ठीक है, गोफ आ गया। अब क्या निकालना है, इसी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से फोक भी निकाला था ज़्यादा मुझे लगता है। देखे जरा, देखे कहा है उसने, हाँ उसने फोक भी कहा है बेटा इसी में। इसमें अब हमें फोक भी निकालना है, तो फोक कैसे निकालेंगे, एफ ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ जी ऑफ एक्स, एफ इधर ही रहने दो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मोड में 5x - 2। ठीक है भाई साहब, मोड में 5x - 2 आ गई, लेकिन अभी बात बांध के ना, फंक्शन में x - 2, सॉरी फंक्शन f है ना आगे। अब f वाले फंक्शन में उठाओ इसको और ये पूरी की वैल्यू डाल दो, x की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू डाल दो, f 5x - 2 मोड में। ठीक है, मोड x था ना, तो मोड x में आप लिखो 5x - 2 और ये मोड भी था तो ये डबल मोड हो गया। तो f फोक था ना, तो f ऑफ x को फोक लिखो और डबल मोड लगाओ, एक मोड लगाओ, आंसर तो सेम ही आएगा भाई साहब। तो एक ही मोड से अपना काम चल जाता है, चाहे 4 बार मोड लगाओ तब भी एक ही मोड में लगाओगे ना, अपना काम चल जाएगा। समझे ये कैसे निकाला मैंने, ये था इसका फंडा, ये इसका फंडा था। f पहले था और g बाद में था, तो पहले मैंने f में gx की वैल्यू रखी, f में gx की वैल्यू रखी। ठीक है ना, g ऑफ x आ गया, फिर gx की वैल्यू ये उठा के इसमें रख दी, फिर f x बन गया, f x फंक्शन x था, x की जगह ये उठा के रख दिया मैंने,
तो बराबर मोड एक्स में तो यही सब डाल दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं होगा, इसका एक और पार्ट है मेरे ख्याल से अभी, देखना जरा, एक और पार्ट है ना, हाँ एक और पार्ट है भाई, पार्ट नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, एक काम करते हैं ना, हमें क्या निकालना है, गोफ। फर्स्ट पार्ट में हमें गोफ निकालना है ना, जी ओ एफ, तो हम लिखेंगे गोफ बराबर जी ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, पीछे एफ है तो एफ एक्स लिखो यहाँ पे। अब इधर जी एफ एक्स क्या है, 8x क्यूब, 8x क्यूब आ गया ना, जी 8x क्यूब, यानी कि जी बाहर आ रहा है, तो जी में अब इसकी वैल्यू डालो। अब इधर देखो, इस जी में इसकी वैल्यू डाल दो, जी 8x क्यूब, अंदर x की जगह 8x क्यूब आ जाएगा और होल की पावर 1/3 आ जाएगा। तो भाई साहब ये तो आसानी बहुत हो गया, 2 की पावर 3 लिखो, इसको x की पावर 3 लिखो और पावर 1/3 लिखो, पावर गई तो आंसर आ गया 2x। आंसर यही आंसर आ रहा है, समझे कितना आसान काम हो गया। इसी में अब हमें फोक भी निकालना है, तो फोक भी निकाल देते हैं, एफ ओ जी। अब हमें एफ ओ जी निकालना है ना, देखो एफ लिखो, ओ की जगह ब्रैकेट हटाओ, जी के साथ जी एक्स लिखो, ठीक है, एफ बार लिखो, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/3 लिख दिया। अब एफ इधर है, देखो इधर एफ है, तो एफ वाले फंक्शन में वैल्यू डालेंगे। अब एफ है ना, तो एफ वाला फंक्शन क्या था, ये था एफ वाला फंक्शन भाई साहब, एफ की जगह एक्स क्यूब डालो, यहाँ पे एक्स था तो ये वैल्यू थी, अब एक्स की पावर 1/3 आएगी तो वैल्यू क्या आएगी, 8 की पावर एक्स की पावर 1/3 और क्यूब बाहर, क्यूब बाहर 8x आंसर आ जाएगा बेटा, करके देखना यही आंसर आ रहा होगा। हाँ जी समझे, यही आंसर आ गया आपका, ठीक है जी, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब, सबसे आसान एक्सरसाइज है ये वाली और बाइनरी वाली, अगली भी। सर पहले रिलेशन और फंक्शन टफ थी ना, अब आसान दे दी है, ऐसा है क्या। क्वेश्चन नंबर 4, इफ फंक्शन एफ एक्स दे रखा है आपको 4x + 3 ओब्लिक 6x - 3 एंड x डज नॉट 2/3। इस पर ध्यान में देना, वैसे इसका मतलब बताता हूं मैं तुम्हें अभी। शो दैट, अब भैया हमें गॉक फॉक तो जो भी निकालना है, पर शो भी करना है। शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स, अच्छा फंक्शन का फंक्शन x, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। एक तो ये प्रूफ करना है कि f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x आएगा, और व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। दो चीजें निकालनी है, एक हमें एफ ऑफ एफ निकालना है और एक हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो भैया एफ ऑफ एक्स निकालेंगे हम, वही सबसे अच्छा तरीका रहता है। एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे भाई साहब। देखो पहले इसका मतलब समझो कि x बराबर नहीं हो सकता 2/3 के, x 2/3 के बराबर नहीं हो सकता। x की वैल्यू 1 मिनट के लिए 2/3 डालना है यहाँ पे, +3 6 2/3 -3। अब देखो 4 दूनी 8/3 +3 6 दूनी 2 दूनी 4 -3 1 आ गया ना नीचे, तो और इसका एलसीएम ले लो, 8 + 9/3। ये क्या किया मैंने, हाँ 17/3, कुछ गलत कर दिया क्या बेटा। इसकी वैल्यू डालो, 1 मिनट, इसकी वैल्यू डालोगे ना, तो क्या लिखा है पहले 1 मिनट बताओ। जैसे इसकी वैल्यू 2/3 डालोगे ना, तो ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये समझो, लिखा है ना x की वैल्यू 2/3 नहीं है, तो x की जगह 2/3 डालो जरा, 1 मिनट मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। x की जगह 2/3 डालो, 4 दूनी 8/3 +3 6 दूनी 12/3 -3 3 3 9, एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, 9 + 17 ऊपर आ जाएगा, 17/3
12 माइनस 9/3, 3 से 3 गया, इधर क्या बचा 6। तो ये इसमें नहीं आ रहा, पूरी रेंज नहीं आ रही इसकी। तो रेंज पूरी नहीं आ रही तो उन्होंने ये कहा है कि ये होगा नहीं। अब बताओ आप इसका इन्वर्स बताओ और एफ एक्स बताओ। तो हमें निकालना है एफ ओ एफ एक्स। तो सबसे पहले तो ओ हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, एफ एक्स डालो। एफ ऑफ एफ एक्स क्या है ये पूरा डालो, 4x + 3 / 6x - 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से ये f बाहर है ना, तो f की जगह फिर से ये डालोगे, यानी अब फिर से इस x में ये पूरी वैल्यू आएगी। समझे आप? पहले ब्रैकेट लगाया, f ऑफ एफ एक्स लिखा, एफ एक्स की वैल्यू हमने इधर डाल दी, एफ एक्स की वैल्यू इसमें डाल दिया। अब f फिर से आ गया, अब f की जगह ये था, देखो अब f की जगह फिर से वो डालो, ये पूरी पिक्चर डालो। अब f की जगह इस साइड देखो, f x की जगह लिखो 4x + 3 / 6x - 3। तो इधर आएगा 4x की जगह 4x + 3 / 6x - 3 + 3 / 6, x की जगह 4x + 3 6x - 3 -3। अब इसको सॉल्व करो धीरे धीरे, तो क्या आता है जरा सॉल्व करके देखें। 4 चौक 16 x + 12, साथ में एलसीएम ले लो, 3 6 18x - 9 / 6x - 3 / 6 चौके 24x + 18 माइनस 3 6 18x माइनस प्लस 9 हो जाएगा ये, हाँ, / 6x - 3। ये तो गया 18 और 16 34x, 12 में से 2 गए 3, कुछ गलती हो गई है बेटा हमसे कैलकुलेशन में, 6x + 23। कहा ना मैंने कुछ गलती हो गई है हमसे कैलकुलेशन में। क्या गलती हुई है ये देखो, जल्दी से देखेंगे कहाँ की गलती की है ये। यही था ना सब कुछ, इसको मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम कहीं ना कहीं गलत हुआ हमसे। इसका एलसीएम अब सुंदर सुंदर तरीके से निकालेंगे। मैथमेटिक्स में स्पीड उतनी जितनी में एक्यूरेसी ना खोए। तो डाल दिया, हाँ गलती कर गए, नहीं कर गए। 6x की जगह ये सब डाल दिया हमने और माइनस ये था। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं। 4 चौक 16x + 12 / 6x - 3 + 3। ठीक है, नीचे देखो 6 चौके 24x + 18 6x - 3 -3। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 16x + 12 प्लस इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 × 18x और -9, ऐसे ही आएगा ना, हाँ। और इसका कितना आएगा, 24x + 18 -18x + 9। ठीक है, ये तो आपस में कट ही जाएगा एलसीएम लेते ही। ये हो गया 34x + 3, नीचे से देखो ये बचेगा 6x + 23। यार ऐसे क्यों हो रहा है, कुछ गलत हो गया हमसे। मेरे को लगता है कोई कैलकुलेशन हम गलत कर पा रहे हैं। क्या कैलकुलेशन हमने गलत की है? 16x + 12 + 18x - 12 आना चाहिए। 4 × 12 और उधर था 3 प्लस का 3, 4 × 12, 4 × 12 ही तो आएगा। यहाँ क्या है, 6x - 4 है क्वेश्चन में। 6x - 4 है क्या क्वेश्चन का है? हाँ, ये 6x - 4 है बेटा। मैं इतनी देर से तो कहूँ ये गलती कहाँ हो रही है। अब 2/3 भी डालोगे ना तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये 6x - 4 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4। तो ये पूरी कैलकुलेशन अब आपकी बदल जाएगी। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपकी बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 4 था ना क्वेश्चन में, हम गलती कर गए ना। 4 चौक 16x + 12, 6x - 4 + 3 / 6 चौके 24x + 6 × 18, 6x - 4 - 3। तो अब देखो 16x + 12, अब इसकी कैलकुलेशन करो, + 18x - 12 / 24x + 18, 6 × 18, 18x और 4 × 12। अब ठीक है कैलकुलेशन, ये तो कट ही जाएगा जब एलसीएम लोगे तुम। तो ये हो गया 34x, 12 से 12 गया, ये बचेगा 6x, ये 30। अभी भी कहीं ना कहीं गलती कर गए हम, अभी भी कहीं ना कहीं गलती कर दी हमने। कहाँ गलती की है,
ये समझने की कोशिश करते हैं। 24 ठीक है, 18 भी ठीक है, -24x आना चाहिए और प्लस 16 आना चाहिए। 6 तिया 18 ही आएगा यहाँ तो, 6 तिया 18 ही आएगा बेटा यहाँ तो। कहीं ना कहीं तो हमने गलती की है, इसका मतलब कैलकुलेशन में देखना जरा। 18 कहीं गलती नजर आ रही है क्या? 6 4 दिए 12 हैं और 24 18 ठीक है। तो क्या गलती कर दी हमने? ये 34 आना चाहिए, 34 24 और 18 6x बचा। अच्छा x चाहिए ना हमें बराबर में, तो x आएगा ना भाई, x आएगा ना। देखना जरा कहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे 34 आना चाहिए था ना, नहीं तभी तो x आएगा। कहाँ पे गलती कर दी, कहाँ पे गलती कर दी बेटा हमने? कहीं तो की है ना, ये नीचे में गलती है कहीं। यहाँ पे 24 आना चाहिए ना, 3 6 4 प्लस 3 बेटा, यहाँ तो 4 था ना, नीचे देखो 4 था। आप मुझे बताते भी तो नहीं हो। ऊपर वाले में तो ऐसे ही रहेगा, इधर 3 रहेगा, इधर 4 था, इधर 4 था, तो ऊपर वाले में तो 3 रहेगा, नीचे वाले में तो 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा। तो 4 सीखे 24x हो जाएगा ये, -24x और 4 चौक 16 पॉजिटिव। अब बनेगी बात। ये गया तो ये हो गया 30x, सॉरी 34x ओब्लिक 24 से 24 गया, 18 और 16 34 हो गया। अब देखो 34x बटा 34, अब देखो 34 से 34 गया तो x आ गया। यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था कि ये इसका जो f ऑफ f आ रहा है, f ऑफ fx इक्वल टू x आ रहा है, यही आ रहा है। देखो ये आंसर, यही प्रूफ करना था। नीचे 4 था, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, इस वजह से कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसका फटाफट बी पार्ट कर लो, क्योंकि मेरी वीडियो यार 32 मिनट की बनती है। किसी को पता हो तो क्यों ज़्यादा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो वो देखेंगे फटाफट है। अब इसका इन्वर्स निकाल लो फटाफट। कैसे निकालते हैं इन्वर्स? हमें सबको पता है ना, सीखा था यार हमने, सीखा था। क्या सीखा था? इसको y मान लो, इस पूरी चीज को y मान लो। 4x + 3 6x - 4 को y मान लेते हैं, 4 इनवर्स। fx को y मानो, fx को y के बराबर मान लो 4 इनवर्स के लिए, ठीक है। y बराबर ये आ जाएगा 4x + 3 / 6x - 4। यहाँ ले जाओ इसको, y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे। जब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, इसके नीचे 1 है तो ऐसे करो, y के आएगा तो 6xy हो जाएगा, -4y हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा, + 3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेना, इसको इधर ले आओ, 6xy - 4x, इसको तो ले जाओ 3 + 4y, x इधर निकाल लो कॉमन, ठीक है। तो 6y - 4 = 3 + 4y, x को इधर छोड़ दो, 3 प्लस, इसको ऐसे लिख लो 4y + 3 ओब्लिक 6y - 4, यही आंसर है, यही इनवर्स है इसका। आंसर चेक कर लो, y की जगह x डाल देना, y की जगह x डाल देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहा है इन्होंने, देखना जरा इन्होंने क्या लिखा है। हाँ यही तो लिखा है इन्होंने भी है। अब चुपके से ट्रिक देखो, इसकी तीसरी ट्रिक, y की जगह x डाल देना। इधर देखो f(x) है ना, तो इसको लिखो f इनवर्स x, y की जगह चुपचाप x पुट कर दो, किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। ये क्या था, -4। बस जब आपने x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल ली ना, तो इनवर्स के लिए ये सीधा सीधा लिखो f इनवर्स x इक्वल टू y, जहां जहां है कॉमा x पुट करते जाओ, अपना आंसर आ गया। दिस इज द बेस्ट टेक्निक, ठीक है। अब ये देखो, एक चीज और समझो, ये पूरी चीज क्या है, यही तो फंक्शन था शुरू में, तो f इनवर्स x इक्वल टू fx, यही तो फंक्शन था, यही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना 4 नंबर तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बाद में करेंगे, सबसे बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या? वीडियो में स्पेस है, पहले ये देखना जरूरी है यार, क्योंकि मेरी वीडियो ना 32 मिनट के बाद रुक रही है, 29 मिनट 42 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 5 तो बड़ा है, 5 बड़ा नहीं है, 2 मिनट का ही काम है, 2 मिनट हमारे पास है। देखो कहता क्या वो, स्टेट वेदर रीजन वेदर फॉलोइंग हैव्स
इनवर्स, अच्छा इनवर्स निकालना है, सॉरी वो पूछ रहा है कि इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एफ बिलोंग करता है 1 2 3 4, जिसकी रेंज आ रही है 10। अच्छा जी, बात ही खत्म कर दी। विद एफ 110 210 310 410, ये तो आप अपने आप करेंगे बेटा, मैं नहीं करूंगा इसको, ठीक है। तो क्या करना होता है, देखो हमें ये पता है दो सर्कल बनाया, जैसे ए बी 1 2 3 4 और इसमें 10, इसकी भी इमेज 10, इसकी भी इमेज 10, इसकी भी इमेज 10, इसकी भी इमेज 10। तो ये मुझे ये बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? इसकी 4 प्री इमेजेस आ रही है, तो 1 1 तो नहीं हुआ। दिस इज नॉट 1 1। जब 1 1 ही नहीं तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव होने के लिए जरूरी है 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर दोनों हैं तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसको तो भूल ही जाओ। पॉइंट 2 देखो, जी दे रखा है, अच्छा उसकी वैल्यू जी वाइट 1, हाँ देखो इसमें मेरे ख्याल से करेगा 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा। ये जी दे रखा है आपको 5 6 7 8 और इसकी पेयरिंग 1 2 3 4 के साथ इसकी पेयरिंग कर रखी है, इसकी पेयरिंग कर रखी है काफी 1 के साथ। किसके साथ कर रखी है, ये क्या है, अच्छा 5 6 7 8 विद जी 5 4 6 3 7 4 8 2। देखो इसमें विद जी जो दे रखा है ना आपको, इसकी जो वैल्यूज दे रखी है आपको 5 4 दे रखी है फंक्शन में, रिलेशन में सॉरी, 6 3 दे रखी है और क्या है 7 4 दे रखी है और 8 2 दे रखी है। तो ये बताना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा भैया, क्योंकि 4 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 7 भी है, तो ये 1 1 तो है नहीं, 1 1 भी नहीं है